अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा गुजरा आप लोगों का डे वन। कमेंट्स पढ़ के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कमेंट्स मैंने सारे इस दफा खुद ही पढ़े हैं। लोग पूछ रहे हैं कितना वेट लॉस होगा। हर बंदे का वेट डिफरेंट जाएगा। उसकी वजह यह है जिसका 100 किलो वजन है उसका बहुत अच्छा जाएगा, जिसका वेट ऑलरेडी 60 kg है उसका कोई 3-4 किलो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑलरेडी वेट है कितना। 15 डेज करें, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छा जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या थायराइड के साथ ये डाइट हो सकती है? हो सकती है, बस आपने प्री ब्रेकफास्ट में थायराइड की दवाई सादा पानी के साथ लेनी है और उसके 1 आवर के बाद ब्रेकफास्ट करना है। आप प्री ब्रेकफास्ट जो मैंने दिया होगा डाइट प्लान में वो नहीं लेंगे। पीसीओएस के पेशेंट इस डाइट प्लान को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, यूरिक एसिड के पेशेंट्स, किडनी का कोई मसला हो वो पेशेंट्स, आईबीएस के पेशेंट्स या कोई भी और पेशेंट्स इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। सो हर बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है सवाए पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म के या हाइपरथायरॉयडिज्म के, वो इसको फॉलो कर सकता है। वैसे हाइपरथायरॉयडिज्म वालों का तो वेट लॉस खुद ही हो जाता है, उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। उनको मेरी जरूरत पड़ती है कि हमारा वेट गेन करा दे। इसमें आज डे 2 यानी ट्यूसडे का डाइट प्लान देने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं 14% ऑफ लगा हुआ है ऑनलाइन कंसल्टेशन पे। 0306693336 पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे मेरा मैनेजर आपको सारी डिटेल्स दे देगा। कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, वो आपको मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड कर देगा। और इसके साथ साथ मैं अपने आप को थोड़ा सा और प्रमोट कर दूं प्लीज। होलिस्टिक केयर पे फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है। वाइटनिंग ड्रिप 5000, स्लिमिंग ड्रिप 10,000 एंड EM स्कल्प 20,000 पर सेशन, हाइड्रोफेशियल बेसिक वाला 3500, अपर लिप लेजर 1000, फेस लेजर आई बिलीव 3500, कुछ ऐसे करके, और फुल बॉडी लेजर मेरे ख्याल में 25,000। इतनी प्रमोशन तो मेरी बनती है मेरे अपने क्लिनिक की भी। और हाइफू पे भी डील लगी हुई है। हाइफू 4D to 20,000, हाइफू 7D 35,000। बिल्कुल ही मैं कोई दुकानदार लग रही हूँ ये सारा कुछ बताते हुए। पीको लेजर 7500, कार्बन लेजर 6000, CO2 7500। CO2 मैं भी कराती हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। PRP फेस 5000, PRP हेयर 5000, एक्सोसोम स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000, टीथ वाइटनिंग 20,000 मेरी भी होने वाली हुई है, मैं कराऊंगी। एंड स्केलिंग एंड पॉलिशिंग 5000, हिजामा 4000। सॉरी, इतनी प्रमोशन तो मुझे मेरी करने दिया करें। अच्छा जी, अब हम डे 2 पे आ रहे हैं। डे 1 में हम थे इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, अब डे 2 में मैं रोटी चावल रख रही हूँ। एंड डे 2 में मैं ईटिंग विंडो जो है वो इंटरमीडिएट वाली नहीं रख रही। पूरा दिन आप खाए पिएंगे, लेकिन डाइट थोड़ी सी सख्त होने वाली है, स्पेशली डिनर थोड़ा सख्त होने वाला है। किसी ने कमेंट किया हुआ था हमें ये तो बताओ बाकी 15 डेज क्या खाना है। ये हर दिन का अलग अलग लगा करेगा। ऑब्वियसली एक ही उसमें मैं 15 दिन का डाइट प्लान, वो तो मैं पहले भी दे रही हूँ। 1 डाइट प्लान ये डिफरेंट है कि हर एक का, एक तो ये कि इसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा होगा, सेफ वेट लॉस होगा, और दूसरा ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हर दिन की डाइट अलग लगेगी। चलो जी, प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर लेते हैं। प्री ब्रेकफास्ट में चाहती हूँ कि हम रखें 1 इंच सिनेमन। रात को 1 कप पानी में भिगो कर रखना है। एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है, इसको ठंडा गर्म नहीं करना, जैसे पड़ा बस वैसे पी लें। नाश्ता होगा 8 बजे के करीब, और नाश्ते में 2 अंडे जर्दी के साथ लेने हैं, और साथ में कम दूध वाली चाय पीनी है। एक खातून है जो मैं कहती हूँ मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, उनका हर जगह एक ही कमेंट होता है, कितनी डम डॉक्टर है ये, कैसी डॉक्टर है जिस जो पहले कहती है चाय में दूध नहीं डालना और फिर थोड़ी देर बाद कहती है दूध पीना है। भाई चाय में दूध नहीं डालना, चाय में दूध नहीं डालना ताकि नाश्ते में कैलोरीज कम रहे। एज अ स्नैक दूध ले सकते हैं। मैंने कभी डाइट प्लान में ये नहीं कहा आपने दूध नहीं पीना। मैं कहती हूँ चाय में दूध कम रखें, क्योंकि चाय के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करते हैं, तो कैल्शियम की वैसे अवेलेबिलिटी तो रहती नहीं है। तो बेहतर ये है कि चाय में दूध कम रखें, नाश्ते की ओवरऑल कैलोरीज कम हो जाएंगी उससे। दूध 120 कैलोरीज, लो फैट मिल्क के एक ग्लास में 120 कैलोरीज है, उसको एज अ स्नैक हम रख सकते हैं। और ये बात मैं कहती हूँ, मैंने उनको कमेंट्स में 2 या 3 दफा समझाई है, हर दफा उनका यही सवाल होता है। वो साथ में आप लोगों को भी रगड़ देती हैं, साथ में कहती हैं आप लोग कितने बेवकूफ हैं, ब्रेनीज। यहाँ पे कोई एक ब्रेनी नहीं बैठा हुआ जिसने ये नोट किया हो कि ये कहती है चाय में दूध नहीं डालना, लेकिन बाद में कहती है दूध का ग्लास पीना है, व्हाट अ कॉन्ट्री इंडिकेशन, ऐसे कहती हैं वो। थोड़ा सा ये इस्तेमाल करें। मैं क्या कह रही हूँ मेरी बात को सुन तो लें, फॉलो तो कर लें। यही मैं कहती हूँ, बात समझाना, पब्लिक डीलिंग इतनी मुश्किल है, समझाना क्या मुश्किल है। मैं कहती हूँ आप लोग ही समझा दें उन्हें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे समझाना है। नाश्ते में चाय में दूध कम लेना है, स्नैक की अपनी कैलोरीज है, वहां पे आप दूध पी सकते हैं। नाश्ते में भी मैं ऑप्शन में दूध कई दफा रखूंगी अगले 15 डेज में। मैं दूध पीने से नहीं रोक रही, मैं चाय के नाम पे कैलोरीज ऐड करने से रोक रही हूँ। होपफुली टीनी टाइनी ब्रेन में थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी।
चलिए जी, नाश्ता होगा 2 होल एग्स और उसके साथ कम दूध, जितना कम दूध आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना कम दूध चाय में रखें। फीकी चाय या सुकराल या स्टीविया डाल लें। अगर ये नाश्ता नहीं करना, वैसे तो एक दिन का डाइट प्लान है, मैंने ऑप्शंस नहीं देने थे, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं हमें एग से एलर्जी है। अगर ये नाश्ता नहीं करना तो सेकंड ऑप्शन है 1 कप लो फैट ग्रीक योगर्ट ले लें, उसके अंदर एक एप्पल या एक पीच या 3 to 4 उसके अंदर आप डेट्स डाल दें और उसको डिजर्ट की तरह खा लें। इसके साथ ज़ाहिर है फौरन साथ आप चाय नहीं पी सकेंगे, 15-20 मिनट बाद कम दूध वाली चाय पी लें। ये भी नहीं करना अगर आपने, तो फिर आप ये करें कि एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लें, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर लगा लें एंड उसके साथ कम दूध वाली चाय लें। दिन 11 से 12 बजे के करीब एक एप्पल या एक पीच या जिस मुल्क में बेरीज मिल रही हैं वहां पे एक मेजरिंग कप में जो बेरीज आती हैं वो, या 2 ऑरेंजेस या 2 अमरूद या आधा अनार। ये होगा 11 से 12 बजे। लंच होगा आपका तकरीबन 2 बजे के करीब और यहाँ पे हम रख रहे हैं आधी रोटी। अगर आपके पास किचन स्केल है तो मैयर करके 60 ग्राम की रोटी या 150 ग्राम यानी 10 खाने के चम्मच चावल, उसके साथ 150 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये फिश खाने का, वो फिश भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप मटन बीफ भी ले सकते हैं, लेना आपने 150 ग्राम्स ही है। और यही वजह मैंने कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को ये डाइट प्लान रोक दिया, यूरिक एसिड के पेशेंट्स को ये रोक दिया, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये रोक दिया। यहाँ पे जो लंच है 60 ग्राम की रोटी या 150 ग्राम चावल के साथ 150 ग्राम चिकन, मटन, बीफ, फिश कुछ भी आप ले सकते हैं, लेना आपने मीट है, प्रोटीन लेना है यहाँ पे आपने साथ। और साथ में रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी ले लें। रॉ वेजिटेबल में कॉर्न नहीं आती, वो उबली हुई चीज है, वो पकी हुई चीज है, वो रॉ नहीं है। शाम 5 से 6 बजे के करीब आपने 1 टेबलस्पून इसबगोल लेना है, 1 ग्लास पानी में डालकर पीना है। 6:30 बजे आपने अ मग ऑफ ग्रीन टी पीना है। इस मग ऑफ ग्रीन टी, मग होता है 200 ml का, मग ऑफ ग्रीन टी के अंदर अगर आप चंद ड्रॉप्स लेमन के डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। रात का खाना होगा 8 बजे के करीब। कैबेज चिकन सूप पीना है, उसमें हथेली के बराबर चिकन लेना है। सब्जी के अंदर कैलोरीज बहुत कम है तो उसके अंदर आप कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर जितनी मर्जी डाल लें, पानी जितना मर्जी डाल लें, यानी आप सूप को पूरा बॉल बना सकते हैं। होना कैबेज चिकन सूप ही चाहिए। सोया सॉस डाल सकते हैं आप, कॉर्नफ्लावर नहीं डालना आपने। सो कैबेज चिकन सूप अगर आप नहीं पी सकते, कुछ लोगों को चिकन का मसला है या कोई ऐसा मसला आ रहा है, तो आपने 3 चम्मच बेसन लेना है, उसको बगैर अंडे के उसका चिल्ला बनाना है। इंडियन रेसिपीज देख लें, मैं तो कई अपने मुंह से कहती हूँ मुझसे बगैर अंडे के नहीं बनता चिल्ला, लेकिन आपने बनाना है। फिर अगर आपसे वो चिकन कैबेज चिकन सूप नहीं लिया जा रहा, 3 टेबलस्पून बेसन, उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स, आलू मना है, उसके अलावा कोई भी वेजिटेबल हो जाए और उसका आपने चिल्ला बना लेना है। साथ 2 to 3 टेबलस्पून रायता। सो ये डे 2 का डाइट प्लान है, ये 15 डेज का डाइट प्लान नहीं है, ये डे 2 का डाइट प्लान है। होपफुली डाइट प्लान आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बड़े मजे मजे के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम ग्रुप्स बना रहे हैं। एक बंदे ने कहा मैं अभी ग्रुप बनाता हूँ, किसी ने कहा शेयर द लिंक, शेयर द लिंक। वैसे मैंने भी बनाया हुआ है एक फेसबुक पे ग्रुप, वेट लॉस आयशा करके कुछ, लेकिन मैं उसमें इतनी एक्टिव नहीं हूँ। सोच रही थी मैं उसको भी एक्टिव करूँ, लेकिन मुझे पता है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, एक एक मैसेज को, एक एक मैसेज नहीं, एक एक पोस्ट को अप्रूव करना, क्योंकि उसमें आपको पता है लोग नाजेबा गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, उसको अप्रूव करना, फिर रिप्लाई करना, हर वक्त उधर एक्टिव होना, इधर कंसल्टेशंस करना। तो इसलिए मैं ना ये वाले काम में पढ़ना नहीं चाह रही। ये ग्रुप्स आप लोग खुद ही बना ले, बस एक काम से मैं भाग रही हूँ, वो है ये ग्रुप्स वाला काम। मैं खुद खुशी खुशी बना लेती, मेरे पास डेटा भी आ जाता, बट मुझे पता है कि मेरा नंबर लीक कर देते हैं तो आप लोगों के साथ क्या होगा। तो मैं ये वाला इतनी बड़ी जिम्मेदारी पेशेंट्स की नहीं ले सकती, बल्कि आज आज ही मुझे एक कॉल आ रही थी, 11 लोग थे उस ग्रुप में, ग्रुप कॉल आ रही है। एक पेशेंट जिन्होंने कंसल्टेशन ली थी, उसके बाद उन्होंने फैमिली का कोई मसला था तो उन्होंने ग्रुप कॉल में ही डाल दिया कि सबको मैं एक ही दफा डाइट प्लान दे दूंगी, हालांकि कंसल्टेशन भी नहीं बुक। तो सोचा आप लोगों के साथ क्या होगा अगर मैंने ग्रुप बना दिया, नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए उसको मैनेज करना। बट आप लोग करें इसको, ग्रुप्स में करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। कोई कजन्स का ग्रुप बना लें, कोई फैमिली का ग्रुप बना लें, कोई भाभी सास एक दूसरे को चैलेंज कर लें, वगैरह वगैरह। मतलब कुछ कुछ करेंगे तो ये होना है आपसे, वरना 15 डेज में ऐसे डी ट्रैक होना है। मुझे तो लगता है आधे लोगों ने तो 14 अगस्त पे ही मना के 14 अगस्त तो 14 अगस्त का केक खा के डी ट्रैक हो जाना है। मैं नहीं खाती होती वैसे 14 अगस्त का केक, उसकी वजह यह है कि वो बनता होता है वो फ्रॉस्ट वाली, और वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बहुत मीठा होता है। मतलब वो जो ऊपर एक क्रीम होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता उसको क्या कहते हैं, कोई स्पेसिफिक क्रीम होती है, फ्रॉस्ट कहते हैं पता नहीं, वो मुझसे नहीं खाई जाती, तो ना खाएं तो बेहतर है। तो 14 अगस्त का भी डाइट प्लान आएगा, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। शुक्रिया।